हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये आइसोमेट्रिक ग्राफ है, ये दिया हुआ है आइसोमेट्रिक ग्राफ। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे कि कैसे इसको सेट स्क्वायर यहाँ पे कैसे चलाया जाता है। सेट स्क्वायर की सहायता से इस ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये ग्राफ कौन सा है जी? आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी? सबसे पहले दो बेस लाइन लेते हैं जी। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू ध्यान दीजिएगा, आइसोमेट्रिक व्यू इस सेट स्क्वायर से पतला वाला से बनता है, क्लियर हुआ। और ऑब्लिक व्यू ये जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, ये जो जिसमें चांद की आकृति से ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनता है। तो हम लोग अभी प्रॉब्लम क्या देखेंगे जी? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग को बनाना है। ये फिगर को आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन लेने के लिए क्या होता है जी? सबसे पहले सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए नीचे वाले को, और इस सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे इक्वल जी। मेरा क्या आ रहा है जी? इक्वल। देखिए यहाँ पे पेज मेरा नीचे है तो इसलिए मेरा इक्वल नहीं दिख रहा होगा, तो देख लीजिए ये मेरा इक्वल हो गया है। देन इक्वल होने के बाद यहाँ से एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ इतना? फिर एक और बेस लाइन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला जो हमारा चांद का ये है, यहाँ पे ये चांद में जो काटा हुआ है यहाँ पे लाइनिंग है, यहाँ पे सेट स्क्वायर में इसको ये जो फर्स्ट वाला बेस लाइन है वहाँ पे रखेंगे। देन इसी के पैरेलल एक और बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? दो ठो बेस लाइन ले लिए। देन फर्स्ट नीचे वाले बेस लाइन पे हम लोग सेट स्क्वायर को बैठाएंगे जी। देन ऊपर वाले जो बेस लाइन है ऊपर वाला, इस पे कहीं भी एक मार्किंग पॉइंट मान लीजिए। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए ये वाला सेंटर हम लोग यहाँ पे मान लिए। यहाँ पे दोनों साइड में देखिएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से इधर कितना गया है जी? 80 गया है। तो सेट स्क्वायर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर कैसे चलाते हैं। इसमें सेट स्क्वायर चलाने के लिए यहाँ पे इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, यानी इस कॉर्नर से हमारा क्या होता है जी? 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इस कॉर्नर से बनाइएगा तो आप 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी कॉर्नर से हमको ड्रॉ करेंगे जी यहाँ पे। तो इधर एक रेखा हो गया जी, इसका कोई मेजरमेंट अभी नहीं लिए। देन उसके बाद इधर भी इस सेंटर से यहाँ भी एक रेखा गया है, तो हम सेट स्क्वायर को क्या करेंगे? यहीं पे पलट देंगे। देखिए इस रेखा का निर्माण करना था तो सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाते। अब इसके बगल में निर्माण करना था, सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए? पलट दीजिए जी। क्लियर हुआ इतना? पलटने के बाद इसको फिर यहाँ इधर से भी हम एक रेखा लाइन ड्रॉ कर लिया। हो गया जी, दोनों साइड में हम लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है, कितना जी? परपेंडिकुलर लाइन गया है। यहाँ पे देखिएगा फिगर में ध्यान, 30 है, तो हम यहाँ से भी एक लेंगे परपेंडिकुलर लाइन सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट हमारा यही ना है, यानी केंद्र बिंदु। तो यहाँ से हमारा हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब इसका मेजरमेंट माप लीजिए कौन कितना है। ये वाला हमारा कितना है जी? 80 है। तो यहाँ से 80 मेजरमेंट ले लेंगे। 80 हमारा यहाँ तक आ रहा है। क्लियर हुआ? देन ये वाला हाइट कितना है जी? यहाँ पे हाइट हमारा है 30। तो यहाँ से 30 mm यानी 30 mm है हमारा, तो 30 mm यहाँ से मेजर कर लें। हो गया। फिर इधर हमारा 30 30 30 तीनों 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 90 होगा, यानी 90 होगा। तो 90 हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। या वो भी कितने बॉक्स में जी? 3 बॉक्स में, 3 जगह डायमेंशन दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए 1 2 3, यहाँ पे 10 20 30, फिर यहाँ पे 10 20 30। क्लियर हुआ कैसे मेजर किए? सब किसी को क्लियर हो रहा है जी? जिनको भी प्रॉब्लम होगा जी कहीं भी, तो इसमें हमको मैसेज कमेंट करेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है,
तो आप लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद फिर सेट स्क्वायर को नीचे बैठाएंगे। क्लियर देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। देन उसके बाद देखिए यहाँ से भी क्या है जी, यहाँ से ये तो हमारा 30 है, ये 80 है, तो हम यहाँ पे 80 मार्किंग। फिर 80 पे हमारा क्या है जी, पर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन कितना है जी, 30 mm है। तो यहाँ से हम 30 mm एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब वो अनगिनत ले लिए, कोई दिक्कत, लेकिन इधर मेजर किए तो इसको देखिए कैसे इसको एक दूसरे से मिलाएंगे। क्लियर हुआ जी। अब इधर हम 30 लिए थे तो इधर 30 लेने का दिक्कत ही नहीं है जी। जो ये इसी के पैरेलल ना, ये भी रेखा गया इसी के पैरेलल ये। फिर अब देखिएगा यहाँ से अब कितना आया है जी अंदर हमारा, यहाँ से रेखा कितना आया है जी, इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला ब्लॉक हमारा रेडी हो चुका। अब ये वाला ब्लॉक बनाना, तो यहाँ से 30 गए हैं, कितना गए हैं जी, यहाँ पे 30 मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाएंगे। देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए इधर। देन यहाँ से भी देखिए इस पॉइंट से भी यहाँ से गया है जी, तो इस कॉर्नर से भी हम यहाँ से 30 चले गए। अब मेरा नहीं पता है कौन 30 कितना होगा जी, कहाँ तक, तो इस सेट स्क्वायर हटा के मेजर कर लीजिए, या नहीं तो यहाँ पे जो मार्किंग की है सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए इसको, और नीचे वाले बेस लाइन से इसको मिलाते हुए इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दें। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद अब इसके पैरेलल जो यहाँ पे सेट स्क्वायर बैठा है, ऐसे आप यहाँ से इस कॉर्नर से हम यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हुआ जी सब किसी को। ये ब्लॉक बन गया, ये वाला ब्लॉक बन गया। क्लियर हो रहा है सब किसी को। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन हमारा ये ड्रॉ कर दिया। फिर इस पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ करना है, कितना जी, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर लाइन। इतना क्लियर हुआ सभी को। देन उसके बाद देखिए इतना होने के बाद हम अब यहाँ से देखिए 30 30 30 30 90 है, तो यहाँ से हम कितना जाएंगे जी, सॉरी इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हाइट इसका जिक्र नहीं दिया, तो एक परपेंडिकुलर लाइन लगभग में ले लेंगे जी। क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लगभग कितना हो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो इतना हम ले लिए, कोई प्रॉब्लम किसी को। इतना तक क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे समझने वाला पॉइंट है जी। यहाँ पे देखिएगा इधर हाइट कितना दिखाया जी, 30 और 20, 30 देन 20 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाए 50, यानी 50 होगा जी। तो 50 हमारा हाइट ये होगा। फिर ये 50 है तो ये भी क्या होगा जी, हमारा 50 ही होगा जी। तो क्या कीजिए आप डायरेक्ट इसको सेट स्क्वायर की सहायता से 50 यहाँ मेजर कर लेंगे। क्लियर हुआ जी सब किसी का। यहाँ पे मेजर कर लिए। अब चाहते तो इधर भी मेजर कर सकते हैं, या एक ही साइड में मेजर कर लीजिए। हो गया इतना क्लियर। देन इतना क्लियर होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा आगे कैसे बनता है। आगे यहाँ पे बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको यहीं पे प्रॉब्लम होता है जी। तो आगे ये जो अगला भाग ऊपर वाला ये टॉप वाला भाग जो बन रहा है, इसको काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। जिनको भी प्रॉब्लम होगा उनको देखिए यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा सेट स्क्वायर नहीं कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे सेट स्क्वायर को ऊपर वाले बेस लाइन पे रख देते हैं। देखिए यहीं पे बहुत हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी उन लोगों को परेशानी होती है बनाने। देखिए अब मेरा क्या हुआ जी, अब कवर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं जी। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं कि कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं कि सर हाँ समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए लोग,
इतना क्लियर हुआ जी। देन ये वाला हो गया। अब देखिए ये भाग बन गया, ये भाग और ये भाग, 1 2 तीनों भाग हमारा। देखिए यहाँ पे ये भाग, ये और ये, तो ये भाग, ये भाग और ये भाग, ये तीनों ब्लॉक बन गया है। अब देन ये इस ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ करें। इस पॉइंट से इधर गया है जी, कितना गया है जी, 30 गया है। फिर इधर भी ये भी 30। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए यहाँ से इस कॉर्नर पे, देखिए यहाँ से। देन रखने के बाद यहाँ से 30 पे, फिर हमारा यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को ऊपर रख कर लीजिए और तब इसको मिलाइए। हमारा ये सही रखे हैं कि नहीं जी, देखिए सही है। अब ऐसे मिला के अब आगे की तरफ नीचे वाला सेट स्क्वायर हिलना नहीं चाहिए जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ सब किसी को? सभी किसी को इतना तक क्लियर हुआ जी कैसे ड्रॉ हो गया सेट स्क्वायर को? देखिए यहीं पे काफ़ी हमारे दोस्त गलत करते हैं लोग। इस सेट स्क्वायर को जैसे बड़ा फिगर हो गया तो ऊपर वाला रेखा कैसे ड्रॉ किया जाए, तो वहीं उसका आसान तरीका बताइए। एक बार और ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ। सेट स्क्वायर को ऐसे ऊपर कर लिए कहीं भी, उसके बाद ये जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं, जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इसको मिलाएंगे। जैसे मेरा देखिए इसके ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया और ये वाला सेट स्क्वायर एक इक्वल में नहीं आ रहा है, तो सेट स्क्वायर को हल्का सा इधर, ये वाला सेट स्क्वायर हल्का सा इधर उधर करेंगे जी। देखिए ऐसे हल्का हल्का इधर उधर करके देखेंगे कहाँ एडजस्ट हो रहा है जी। मेरा एडजस्ट यहीं पे ना हो रहा है जी, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब तो इसका मतलब मेरा ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा के रूप में हम लोग यहाँ सेट स्क्वायर को रखते हैं। इतना क्लियर। अब देन जो भी रेखा हमको निर्माण करना है, तो अब ऐसे सेट स्क्वायर को पलट के जिधर भी अब करना है, नीचे वाला हिलना नहीं चाहिए जी सेट स्क्वायर। ऐसे कर लिए। क्लियर हुआ सब किसी को? देन इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा। अब इस सेट स्क्वायर का हमारा यहाँ से काम आप हटाइए। अब आगे नीचे देखेंगे, यहाँ से जो नीचे वाले सेट स्क्वायर, नीचे वाला सॉरी जो बेस लाइन है हमारा, इस पे रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ से जो 30 डिग्री का, सॉरी 30 mm का जो ये मार्किंग किया है ना जी, अब यहाँ से हम रेखा ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी? ये रेखा एक ड्रॉ कर दिए। अब जहाँ काटा तो इसके बीच का गैप क्या होगा जी, हमारा राइट 30 ही होगा। जब इसका 30 है तो इसका भी क्या होगा जी, हमारा 30 ही होगा। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग। तो क्या करेंगे, हम सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा कर हम यहाँ से, देखिए ये कवर नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सेट स्क्वायर को रखेंगे। देन रखने के बाद इसको आप कवर कराइए इसमें, देखिए। उसके बाद यहाँ से हम, क्लियर हुआ जी इतना? देन देखिए ये वाला बॉक्स हमारा बन कर, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक भी एक ब्लॉक, क्या ये वाला जो साइड वाला जो रेखा है इसमें भी आके क्या हुआ, मिल चुका है जी। तो हम इसको भी आगे की तरफ, हम रेखा को आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना जी? देखिए अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हमको ऐसे इसके अनुसार ये नीचे आया है कितना जी, 30 आया है इस पॉइंट से। तो देखिए सेट स्क्वायर को पलट दीजिए ऐसे, और सेट स्क्वायर को पलटने के बाद आप यहाँ से हम इस कॉर्नर से हम नीचे हम लाइन आ गए। क्लियर हुआ जी? देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखिए ड्राइंग लगभग मेरा क्या है, ये वाला ग्राफ बन के रेडी हो चुका। हम अब इसको डार्क करेंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा जी कौन कैसे रेखा गया है। तो उसको डार्क करेंगे हम लोग, ध्यान देखेंगे। जो भी काम है जो डार्क करने में डिपेंड बहुत करता है जी, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा ये एक्स्ट्रा रेखा चला गया है तो इसको डार्क नहीं किया जाता। डार्क देखिए किस किस रेखा को, यानी कौन कौन ऐसी रेखा है जिसको हम डार्क करते हैं जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग।
फर्स्ट है ये। देन यहाँ पे जो भी रेखा दिख रहा है जो उसी को हम लोग यहाँ पे डार्क करेंगे। देखिए उससे एक्स्ट्रा कोई रेखा हमको डार्क नहीं करना है। अगर उससे एक्स्ट्रा रेखा आप डार्क कर रहे हैं तो आपका गलत हो सकता है जी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे इस रेखा को ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ? देखिए जैसे यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा रेखा गया, इसको हम डार्क नहीं करेंगे। चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं, इसको चाहिए तो आप मिटा दीजिए या नहीं मिटाइएगा तो भी गलत नहीं है। इसको मिटा भी सकते हैं और नहीं भी मिटा सकते, जितना रेखा एक्स्ट्रा गया है। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है हमारा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लाइन होता है जी, उसी को हम लोग डार्क किया जाता है। हम लोग उसी को डार्क करते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को देखिए, यहाँ से जो रेखा एक्स्ट्रा गया इसको हम डार्क नहीं करेंगे। देन यहाँ पे भी वही काम। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट लाइन हमारा वस्तु में या जो भी ग्राफ है हमारा, उसमें जो स्पष्ट रेखा दिख रहा है उसी को डार्क किया जाता है। ये वाला हमारा इतना बन के रेडी हो चुका जी। देखिए ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ से ये वाला भी रेखा इधर का ये हुआ। देन ये हुआ। यहाँ पे नोट करते जाइएगा जी, जैसे जैसे बना रहे हैं हम वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। एक बार में न क्लियर हो तो 2 बार 3 बार में क्लियर कीजिए। लेकिन ये एग्ज़ाम में कम से कम सिर्फ देख के ड्रॉ कर देने के लिए आपको 15 नंबर में रहता है एक क्वेश्चन। 15 नंबर में एक क्वेश्चन रहता है जी। 15 से 20 नंबर है, किसी किसी एग्ज़ाम में तो 20-20 नंबर का रहता है जी। सिर्फ देख के ऐसा फिगर ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इस फिगर के हिसाब से अब दिख रहा है जी, ये जो भी रेखा है इसको हम चाहेंगे तो मिटा भी सकते हैं और नहीं भी मिटाइएगा तो कोई बात नहीं है। ये वाला जो भी एक्स्ट्रा रेखा गया है उसको मिटाने का कोनो ज़रूरत नहीं। एचबी का काम हमारा ये क्लियर हुआ है। जो भी ऑब्जेक्ट लाइन है उसको दिखाने के लिए एचबी पेंसिल का यूज करते हैं। देन आगे देखिए इसमें डायमेंशन दिखाएंगे जी। डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है तो डायमेंशन ध्यान दीजिएगा। डायमेंशन में हम क्या करते हैं जी, 5 mm का गैप छोड़ते हैं जी और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेंगे जी डायमेंशन दिखाने के लिए। वैसे रेशियो तो होता है 3 mm का गैप छोड़िए और 6 mm का दूरी लीजिए। लेकिन उस तरह क्या हो जाए, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा रफ दिखता है, तो इसलिए हम लोग 5 और 10 का रेशियो लेते हैं कि उसमें जो भी फिगर बनता है, उसमें जो भी ग्राफ बनता है हमारा बन के तैयार होता है वो काफ़ी बेटर दिखता है जी। और थोड़ा स्पष्ट भी जो भी लाइन है हमारा स्पष्ट दिखता है जी। क्लियर हुआ जी? इतना हमारा यहाँ से भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देन इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से इसको इतना हो गया मेरा। देन यहाँ पे भी वही 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। ये वाला क्या है जी, ये वाला एक्सटेंशन लाइन था हमारा, ये वाला जो डायमेंशन लाइन है। और ये जो दिखाएंगे यहाँ पे एरो हेड का रेशियो होता है 1:3 का रेशियो होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा भी न करेंगे, नहीं तो कितने ऐसे दोस्त हैं हमारे जो काफ़ी बड़ा बड़ा ये वाला एरो हेड दिखा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है फिगर थोड़ा सा रफ थोड़ा दिखता है। तो कोशिश कीजिए 1:3 का रेशियो लेने के लिए।
थोड़ा सा 1 mm 2 mm इधर उधर भी होता है तो चलता है जी। इतना क्लियर हुआ जी। देखिए इतना क्लियर होने के बाद आपका क्या हुआ जी, फिगर हमारा बन गया। अब डायमेंशन दिखा दीजिए। ये वाला हमारा 80 है, ये वाला हमारा 30 है, देन 30, देन 30। इतना क्लियर हुआ। अब इधर वाला डायमेंशन भी दिखा देंगे जी। तो सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप, देन 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा हो चुका है तो यहाँ पे फिर बीच में गैप, फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। क्लियर हुआ। फिर ये भी हमारा वही प्रोसेस करेंगे जी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। ये हुआ। देन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। क्लियर हो रहा है जी। धीरे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी कोई। इसको हम क्या कीजिए, इसको हम इसमें डायमेंशन दिखा देंगे जी सभी को। डायमेंशन लाइन दिखा दीजिए। देन यहाँ पे सभी को डायमेंशन बारीकी से दिखा दीजिए जी। क्लियर हुआ इतना। अब इसको हम एरो हेड से दिखा देंगे जी। एरो हेड, ये वाला एरो हेड हमारा बन के रेडी हो चुका। अब इसका डायमेंशन दिखा दीजिए दी। ध्यान दीजिएगा। अब इसका डायमेंशन कहाँ दिखाएंगे जी। देखिए इसका डायमेंशन ये वाला और इस रेखा का तो यहाँ पे मिल, लेकिन इसका जो हाइट है तो इसका इधर डायमेंशन दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको क्या कीजिए, ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ जी। देन इधर भी क्या कीजिए, 30 mm का गैप छोड़ के और यहाँ से इसको हिडन से दिखा देंगे। यानी ये वाला जो डायमेंशन है इसका दिखाने के लिए इसको एरो का ये डॉट डॉट लाइन का यूज कर रहे हैं जी। क्लियर हुआ सब किसी को जी। देन यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन का यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए। हो गया इतना क्लियर जी। अब यहाँ पे हम डायमेंशन वो मेजरमेंट दिखा देंगे। यहाँ पे ये वाला हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला 30 था, देन उसके बाद ये 20 था, ये वाला हमारा 30 है, ये वाला भी हमारा 30 है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है। देखिए उसके बाद फिगर बनने के बाद अब इसका फ्रंट साइड प्लान वगैरह ये सब दिखा देंगे कौन। तो यहाँ पे हम, ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू है। यहाँ पे इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एलिवेशन। एलिवेशन बोलते हैं, या इसको दूसरे भाषा में फ्रंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू। क्लियर हुआ इतना जी। सब किसी को क्लियर हो रहा है जी। देन उसके बाद ये वाला जो भाग होता है हमारा साइड व्यू। ये हमारा कौन सा भाग है जी, साइड व्यू। देन ये वाला जो भाग है ऊपर वाला भाग, तो ये वाला हमारा हो गया जी टॉप व्यू। ये वाला टॉप व्यू, टॉप व्यू या इसी को प्लान व्यू ही कहते हैं जी। क्लियर हुआ जी। टॉप व्यू या प्लान व्यू, इतना तक क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दिया जाता है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है जी, आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। देन नीचे एक टॉपिक डाला जाता है और जी, कि उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी क्या है जी,
मिलीमीटर में है, तो यहाँ पे आप एक डाल दिया जाता है जी। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। क्लियर हुआ इतना जी। इतना क्लियर होने के बाद देखिए, जब इतना क्लियर हो गया तो आपका क्या होगा जी, बन के रेडी हो चुका। यही था हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए ये इधर हम रफ किए थे, लेकिन इधर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे जी। जो भी ड्राइंग में आता है जी ये क्वेश्चन, इसको सेम टू सेम तो आप लोग पेंसिल की सहायता से ही कीजिएगा। तो ये वाला 15 से अगर 15 नंबर का है तो 15 में 15 आपको पूरा फुल नंबर इसमें मिलेगा। और 20 नंबर का एग्ज़ाम में आ रहा है तो 20 में 20 आप लोगों को नंबर मिलेगा। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन।